विद्यार्थियों सुप्रभात। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम हिंदी गद्य का विकास पढ़ रहे हैं। इसकी विकास यात्रा, किस प्रकार से हिंदी गद्य का विकास हुआ और किन किन विद्वानों का, किन किन व्यक्तियों का, इसमें किन किन लेखकों का और किन किन रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। हिंदी गद्य का अर्थ हम पढ़ चुके हैं। कब से हिंदी गद्य का आरंभ हुआ है, यह हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका भाग 3 पढ़ेंगे और हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं उसके बारे में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं आप पढ़ते आ रहे हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, हास्य, व्यंग्य, फीचर। आपके 12th में इसमें अनिवार्य में भी है फीचर, और यह आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ जब आप इनको पढ़ते हैं, पाठ में आता है ये महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है या फिर ये रेखा चित्र है, उपन्यास है, जो भी आप पढ़ते हैं ये क्या है, हिंदी की गद्य विधाएं हैं। इन्हें आप पढ़ते हैं तो आज हम इनके बारे में, हिंदी गद्य विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो रेखा चित्र और संस्मरण में होता है। पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद में कहानी, आत्मकथा, जीवनी, ये तो आप भी जानते हैं और हम पढ़ते हैं। लेकिन ये जो रेखा चित्र और संस्मरण है इनमें कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले हमें इनको समझना और जानना आवश्यक है। देखिएगा रेखा चित्र क्या है और संस्मरण क्या होता है। तो यहाँ पर हिंदी की गद्य विधाएं तो बहुत सारी है, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, निबंध, जीवनी, ये सब क्या है, गद्य विधाएं। लेकिन पहले हम रेखा चित्र और संस्मरण को समझ लेते हैं। क्या है रेखा चित्र? क्या है? शब्दों के माध्यम से किसी भी घटना, वस्तु या व्यक्ति का पाठक के मन पर एक चित्र सा अंकित कर देना रेखा चित्र कहलाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी घटना हो, शब्दों के माध्यम से रेखा चित्र। ऐसा तो है नहीं कि रेखा खींच करके यहाँ पर भी पाठक के मन में बना दिया। पाठक यानी पढ़ने वाले, हम पढ़ते हैं रेखा चित्र, तो शब्दों के माध्यम से रेखा चित्र क्या है, लेख है इसके बारे में। तो यहाँ पर शब्दों के माध्यम से किसी भी घटना, वस्तु या व्यक्ति का पाठक के मन पर, यानी जो पढ़ रहा है उसके मन पर एक चित्र सा अंकित हो जाता है। उसे पढ़ करके वही क्या है, रेखा चित्र कहलाता है। और हमें ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को शब्दों के माध्यम से जिसका चित्र हमारे हृदय पर उभर आया है, अंकित हो गया है, वो व्यक्ति, वस्तु या वो घटना प्रत्यक्ष में हमारे सामने घटित हो रही है या वो व्यक्ति प्रत्यक्ष में हमारे सामने उपस्थित है, हमें ऐसा लगता है। तो यह क्या है, रेखा चित्र है। समझ में आया? किसी यानी शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का शब्द चित्र हमारे हृदय पर अंकित हो जाता है और हमें ऐसा लगता है जैसे कि वह व्यक्ति, वस्तु या जो भी घटना जिसके बारे में हमें शब्दों के माध्यम से बताया जा रहा है प्रत्यक्ष में हमारे सामने उपस्थित है। तो ये क्या है, रेखा चित्र है। दोनों मिलते जुलते हैं, संस्मरण और रेखा चित्र, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। देखिएगा, संस्मरण यानी स्मरण, यादें, जो पुरानी यादें हैं, स्मृतियां हैं, उन्हें लेख के माध्यम से ताजा करना या फिर लेख के माध्यम से अभिव्यक्ति देना। लेखक जो है अपनी
पुरानी यादों को लेख के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वही क्या है? संस्मरण है। सीधी सी भाषा में देखते हैं, संस्मरण लेखक के जीवन के अतीत यानी पुरानी यादें या बीता हुआ समय जो है अतीत, लेखक के जीवन के अतीत यानी बीता हुआ समय। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। संस्मरण क्या है? लेखक के जीवन के अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। लेखक के जो पुरानी यादें हैं, कैसे लेखक के अनुभव रहे बीते हुए समय में और क्या क्या उसके गुण दोष जीवन में किस प्रकार की घटनाएं जो है घटित हुई, वो सब जो पुरानी यादें हैं वही क्या है? संस्मरण है। संस्मरण द्वारा लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि से जुड़ी अपनी यादों को रोचक भाषा में आकर्षक शैली में प्रस्तुत करता है। चाहे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से लेखक की जो पुरानी यादें जुड़ी हुई है, उन यादों को रोचक और आकर्षक शैली में लेखक यहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो ये क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। हिंदी की जो अन्य और विधाएं हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। कहानी है, जैसे द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का पर्याप्त परिष्कार हुआ था, हिंदी गद्य में सुधार का कार्य किया था और अनेक प्रकार की गद्य विधाओं का विकास हुआ था। कब से? द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जब युग आया उस समय। यहाँ पर कहानी भी क्या है? हिंदी गद्य की विधा है और कहानी इस युग की सबसे सशक्त शक्तिशाली गद्य विधा है, जिसका विकास बहुत तीव्र गति से हुआ, बहुत तीव्रता के साथ हुआ है। इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है। कहानियाँ हम प्राचीन समय से ही सुनते आ रहे, दादी से, नानी से। ये भी क्या है? हिंदी गद्य की विधा है। हिंदी भारतीय साहित्य में तो इसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में बताया गया है और इसका स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण या वर्णन रहता है। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर कहानी के जो अंग होते हैं, कहानी के जो बिंदु होते हैं, क्या होता है? कहानी कथा वस्तु होती है यानी विषय वस्तु। किसी पर तो कहानी कहेंगे ना, तो वो क्या है? विषय वस्तु है, कथा वस्तु है। उसके पात्र कौन कौन है कहानी में? देश, काल, समय और कहानी के जो तत्व है, जैसे कि पात्र है, कथा वस्तु है, देश, काल, वातावरण है। ये उद्देश्य है, कहानी कहने का उद्देश्य है। ये कहानी के तत्व कहलाते हैं। हिंदी में कहानी का विकास या जन्म 1901 से माना जाता है। इसका उद्भव काल 1901 से 1915 तक कहानी का विकास हुआ। 1916 से 35 तक फिर है एकांकी। एकांकी भी क्या है? हिंदी गद्य की विधा है। एक अंक में लिखा गया नाटक क्या कहलाता है? एक नाटक की तरह होता है जिसके पात्र होते हैं। आपने एकांकियाँ पढ़ी है बहुत सारी, जिसके पात्र होते हैं। तो यहाँ पर एक अंक में लिखा गया नाटक क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक एकांकी पाश्चात्य साहित्य की देन है। जो पश्चिमी देशों का साहित्य है उसी की देन एकांकी को माना जाता है। मानव जीवन के किसी एक पक्ष, चरित्र, कार्य अथवा एक भाव की कलात्मक अभिव्यंजना एकांकी के द्वारा की जाती है। यहाँ पर
पर भी नाटक और कहानी में वही अंतर है जो उपन्यास और कहानी में है। देखते हैं। इसके बाद यहाँ जयशंकर प्रसाद की जो एकांकी है एक घूंट, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, इसको हिंदी की पहली एकांकी माना जाता है। हिंदी की पहली एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंट एकांकी। किनकी है ये? किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, और 1929 में जिसका प्रकाशन हुआ था। फिर आता है निबंध। इसका मौलिक अर्थ होता है निबंध का बांधना या रोकना, और निबंध भी हिंदी गद्य की विधा है। निबंध उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर प्रकाश डालता है, लिखता है, और जो मौलिक है और बंधनहीन है। भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, यानी इस समय में निबंध लेखन कार्य आरंभ हो चुका था। भारतेंदु काल में, द्विवेदी काल में रेखा चित्र आपने पढ़ी लिया और संस्करण भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आत्मकथा, आत्म यानी स्वयं की, कथा यानी कहानी, स्वयं की जीवनी लिखना या स्वयं के जीवन के बारे में लिखना क्या है? आत्मकथा। और किसी लेखक के जीवन के बारे में लिखना क्या कहलाती है? जीवनी कहलाती है। किसी महापुरुष की जीवनी आपने देखा होगा, जैसे गांधी जी की जीवनी, नेहरू जी की जीवनी, और भी जो लेखक हैं, महापुरुष हैं, उनकी जीवनियाँ लिखी जाती हैं। तो अपने स्वयं के जीवन के बारे में, अपने स्वयं के बारे में लिखना तो क्या कहलाता है? आत्मकथा। किसी महान पुरुष या किसी लेखक के जीवन के यानी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना क्या? जीवनी कहलाता है। और यात्रा वर्णन, लेखक जिस स्थान की यात्रा करता है वहाँ की यात्रा के अनुभवों का वर्णन करता है। और यात्रा वृत्तांत, वृत्तांत यानी घटना। लेखक जब किसी भी स्थान की यात्रा करता है, आपने लेखक परिचय में पढ़ा है कि यात्रा वृत्तांत जो होते हैं, तो लेखक ने जैसे उत्तराखंड की यात्रा की है, तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो जो लेखक ने देखा है उसका वर्णन करता है, और वहाँ जो जो घटनाएं घटित हुई है उसका वर्णन करता है। तो यहाँ पर यात्रा वृत्तांत, वृत्तांत का अर्थ होता है घटना, यानी किसी भी स्थान की यात्रा करना और उस अनुभव बताना, अनुभव व्यक्त करना और उसका वर्णन करना, वहाँ की घटनाओं का वर्णन करना ही क्या है? यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इसके अलावा रिपोर्टाज यानी ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। और रिपोर्टाज क्या होता है? तो रिपोर्ट से ही रिपोर्टाज शब्द बनाए। रिपोर्ट लिखते हैं आप अंग्रेजी में रिपोर्ट, तो जो घटनाएं होती है उनका वास्तविकता बताना, घटनाओं की वास्तविकता को बताना क्या है? रिपोर्ट है। और साहित्यिक भाषा में कलात्मक ढंग से उसे प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। साक्षात्कार, जैसे कोई भी व्यक्ति है, नेतागण है, नेता वगैरह जो होते हैं, या फिर जैसे परीक्षा के समय, और इनमें आपने देखा होगा विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, वही क्या है? साक्षात्कार है। हास्य व्यंग्य आपने हरिशंकर परसाई जी की कई रचनाएं पढ़ी है, हास्य और व्यंग्य से संबंधित, जैसे प्रेमचंद के फटे जूते। तो यहाँ पर मनोरंजन करना ही लेखक का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि जो सामाजिक समस्याएं होती है, इस हास्य व्यंग्य के माध्यम से उन्हें समाज के सामने लाना होता है। और गद्य काव्य यानी गद्य को काव्य की तरह ही लिखना,
कल्पना प्रधान रचना यानी छंद और बंधन रहित ऐसी भावपूर्ण कल्पना प्रधान रचना को गद्य काव्य कहते हैं। फीचर, ये पाश्चात्य प्रभाव से आई हुई हिंदी की एक नई साहित्यिक विधा है और सूचनाओं पर आधारित, यथातथ्य सूचनाओं पर आधारित रचना को फीचर कहा जाता है। सूचनाओं पर आधारित होते, आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कॉलम जो होते हैं स्तंभ, उनमें देखने को मिलती है। हिंदी में इसे रूपक भी कहा जाता है। इसमें रूपक की ही भांति दो कथाएं साथ साथ चलती है। जिस प्रकार रूपक कथा में प्रस्तुत कथा के अतिरिक्त एक अन्य अप्रस्तुत कथा भी अंतर्निहित रहती है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये हिंदी की गद्य विधाएं हैं। कौन कौन सी? कहानी है, एकांकी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज, साक्षात्कार। ये हमने जो पढ़ा है आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा कि हिंदी की ये जो गद्य विधाएं हैं जिन्हें हम पढ़ते ही रहते हैं और इनके बारे में आज आपने जाना है। इनके जैसे कहानी है, कहानी के 6 तत्व होते हैं। जब हम कहानी पढ़ेंगे विस्तार से तो उसमें हम कहानी के 6 तत्वों को विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ पर हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं इन्हें हमने आज जो पढ़ा है इसके बारे में रिपोर्ट आज आपको समझ में आ गया। किसी भी घटना का क्रमिक रूप से पूरा वर्णन प्रस्तुत करना, ये क्या है? ये रिपोर्टाज है। रिपोर्ट का साहित्यिक रूप ही रिपोर्टाज कहलाता है। यानी रिपोर्ट में क्या होता है? किसी भी सूचना को वास्तविक यथार्थ रूप में क्रमिक रूप से वर्णन करना और इसका साहित्यिक रूप ही क्या है? रिपोर्टाज है। साक्षात्कार, व्यक्ति विशेष प्रत्यक्षदर्शी जिसने प्रत्यक्ष में किसी घटना को देखा हो, विशेषज्ञ व्यक्ति आदि से किसी तथ्य, घटना या उसके विचारों के बारे में बताना ही क्या है? रिपोर्टाज है। हास्य व्यंग्य, ये सामाजिक जीवन में व्याप्त जो विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों के दोषों को सुधारना होता है। जैसे हिंदी के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार किन्हें माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। तथ्यात्मक सूचनाओं को प्रस्तुत करना क्या है? फीचर कहलाता है। इसमें एक प्रधान कथा और एक अंतर कथा दोनों ही साथ साथ चलते हैं। तो हमने आज हिंदी की जो गद्य विधाएं पढ़ी है ये पूरी हो चुकी है और यहाँ पर आपके मंदाकिनी का जो पहला पार्ट है हिंदी गद्य की विकास यात्रा वो पूरा हो चुका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।